आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम। ये जो इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम है वो हमें हेल्प करेगी अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म रखते हो, तो वो जो आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म है अगर वो उसे कोई फिल आउट करेगा, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे आके कोई बंदा इंक्वायरी करना चाहता है तो वो जो सारी इंक्वायरी की डिटेल होगी वो हम यहाँ पे गूगल शीट के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं। जैसे कि उसकी इंक्वायरी हो सकती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, या फिर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसके रिगार्डिंग भी वो आपकी एक सेल्स इंक्वायरी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो आपको कुछ फीडबैक देना चाहता हो तो उसके रिगार्डिंग भी ये इनपुट हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें रिकॉर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यूजुअली जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम यहाँ पे ईमेल के अंदर सेंड कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे हम गूगल शीट एपीआई का इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और इसको हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे प्रोसेस फ्लो डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम वो एक्चुअली में किस फ्लो में यहाँ पे वर्क करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक Node.js प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, एंड देन हमारा जो फोर्थ वीडियो होगा उसके अंदर हम यहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल का यूज करेंगे और यहाँ पे जो हमारी गूगल शीट की जो एपीआई होती है उसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। फिर हमें यहाँ पे बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर जो हमारी गूगल शीट एपीआई जो हम इनेबल करेंगे उसको यहाँ पे कनेक्शन करना होगा, तो उसका हम कनेक्शन ये फिफ्थ वाले वीडियो के अंदर करने वाला है। देन हमारा जो सिक्स्थ वीडियो होगा इसके अंदर हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि अल्टीमेटली हमारी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट होने वाली है। फिर इसके बाद हमारा जो सेवंथ वीडियो होगा वो फ्रंट एंड के लिए है, तो यहाँ पे हम React.js का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम यहाँ पे एक इंक्वायरी कंपोनेंट बनाएंगे। बेसिकली ये एक इंक्वायरी फॉर्म होगा और इसको हम बनाने वाले हैं यूजिंग टेलविंड CSS। फिर हमने ये जो हमारे बैकएंड के अंदर जो इंक्वायरी एपीआई बनाई होगी उसको हम यहाँ पे हमारा जो ये 9th वीडियो होगा उसके अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिससे हमारा जो फ्रंट एंड होगा जिसके अंदर हमने फॉर्म बनाया होगा वो एक एपीआई कॉल करेगा और हमने जो यहाँ पे सारी डिटेल डाली होगी वो यहाँ पे गूगल शीट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर लास्ट वीडियो के अंदर हम हमारा पूरा जो एप्लीकेशन है उसको एक बार टेस्ट करेंगे और फिर हमारा ये जो सीरीज होगा वो एंड हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो सीरीज होने वाला है जिसके अंदर हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाला है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो मेन चीज सीखने को मिलेगी वो है आपका गूगल शीट एपीआई का इंटीग्रेशन। और ये जो प्रोजेक्ट है उसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही बनाने वाले हैं, तो इस प्रोजेक्ट में हम टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज के लिए एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आई एम एक्साइटेड, और मैं आपकी कमेंट को जरूर से अप्रिशिएट करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के प्रोसेस फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर प्रोसेस फ्लो बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कुछ इस तरह का प्रोसेस फ्लो क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी आप फीचर यहाँ पे आप बना रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है कि एक्चुअली में जब यूजर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो आपकी जो वेबसाइट होगी या फिर आपका जो फीचर होगा वो किस वे में परफॉर्म करेगा। तो उसी वजह से हम यहाँ पे प्रोसेस फ्लो को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम, उसके लिए यहाँ पे हमने ये प्रोसेस फ्लो क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अभी आप सबसे पहले ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि हमारा यूजर, उस पे नोटिस कीजिए, और इसके ऊपर मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है। मतलब ये जो हमारा यूजर है, यानी कि ये कोई भी ह्यूमन हो सकता है जो कि एक वेबसाइट पे विजिट करेगा। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट हो सकती है https://company.com। अब ये कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो कि किसी भी डोमेन के ऊपर रजिस्टर्ड हो। नाउ हम जब इस वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो ये करंटली हमारे लोकल एनवायरनमेंट में होगी, तो हमारे केस में यहाँ पे आएगा HTTP localhost 5000 या फिर जो भी हमारा पोर्ट होगा। नाउ जैसे ये यूजर यहाँ पे वेबसाइट को विजिट करेगा तो हमारा जो रिएक्ट का एप्लीकेशन होगा जो कि एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होने वाला है, उसके अंदर हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 का जो इंक्वायरी फॉर्म है वो उसको यूजर को दिखाएंगे। नाउ
यूजर क्या करेगा कि उसको इंक्वायरी फॉर्म फिल आउट करना है, तो उसके अंदर वो कुछ डिटेल्स डालेगा, जैसे कि उसका नाम डालेगा, उसको किस तरह की इंक्वायरी यहाँ पे करनी है उसका वो टाइप सिलेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे वो अपनी इंक्वायरी का मैसेज डालेगा कि एक्चुअली में वो क्या स्पेसिफाई करना चाहता है। फिर यहाँ पे एक एक्शन होगा इंक्वायरी फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर जैसे ही यूजर सबमिट बटन प्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारा एक्सप्रेस.जेएस का जो बैकएंड होगा उसके अंदर हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे जिसका हम एंड पॉइंट बनाएंगे /इंक्वायरी। नाउ ये जो /इंक्वायरी एंड पॉइंट है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है, जिससे हमारा ये जो 3rd नंबर का स्टेप है उसके अंदर ये जो हमारी रिक्वेस्ट है जैसे ही सबमिट होगा हमारा फॉर्म तो वो तुरंत चले जाएगी हमारी बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे हमारा एक्सप्रेस.जेएस का सर्वर रन कर रहा होगा। नाउ ये जो हमारा 3rd स्टेप है जिसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट जैसे ही एक्सप्रेस.जेएस के सर्वर के अंदर आएगी इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे, तो फिर यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेस.जेएस का राउट होगा उसके अंदर हमारा एक गूगल शीट का एपीआई कॉल होने वाला है। नाउ ये जो गूगल शीट है उसके अंदर हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट होगी उसके अंदर जितना भी हम बॉडी पैरामीटर ले रहे होंगे उसको सारी डिटेल को हम यहाँ पे फीड करेंगे गूगल शीट के अंदर, और ये जो प्रोसेस होगी वो एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होगी, यानी कि हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे कि गूगल शीट हमें रिस्पॉन्स दे और फिर हम यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म को फाइनली सबमिट माने, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमारी इंक्वायरी की रिक्वेस्ट आएगी तो इमीडिएटली हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर कि हाँ तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। और बैकग्राउंड के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गूगल शीट होगा उसके अंदर यहाँ पे हम एंट्री को लॉक करेंगे और फिर हमारा ये जो यूजर होगा उसको यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म सबमिशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे हम एक अलर्ट मैसेज देंगे कि भाई तुम्हारा ये जो इंक्वायरी फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर ये जो फॉर्म होगा उसको हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया इसी सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस बनाएंगे, एक होगा रिएक्ट का जो कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा और दूसरा होगा हमारा एक्सप्रेस.जेएस का जो कि हमारा बैक एंड एप्लीकेशन होगा। तो आई होप कि ये जो पूरा प्रोसेस फ्लो है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा प्रोजेक्ट किस वे में काम करेगा, और अगर आपको इसके अंदर डाउट रह गया है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो स्टार्टिंग से वापस से देखिए, जिससे अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट है तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे नोड.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी ये जो हमारा एक फोल्डर है जिसका मैंने नाम रखा है इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम, इसके अंदर मैंने सिंपली वीएस कोड को ओपन कर लिया है। अभी हमें सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर नोड.जेएस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पे एक कमांड टाइप कर सकते हो node-v, जिससे आपको अगर यहाँ पे वर्जन दिखता है दैट मीन्स कि यहाँ पे नोड.जेएस आपका इंस्टॉल्ड है। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें नोड.जेएस का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे npm init-y, जिससे यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी जो कि होगी हमारी package.json। नाउ इसके अंदर हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाला है। तो यहाँ पे आप कमांड टाइप करेंगे npm i और आपको यहाँ पे सबसे पहला जो पैकेज चाहिए वो है यहाँ पे एक्सप्रेस.जेएस। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉट टाइप करना है जो कि हमारी एक वैलिडेशन लाइब्रेरी होगी जिसका हम यूज करेंगे हमारे इंक्वायरी एपीआई के अंदर। फिर हमारा जो नेक्स्ट पैकेज है उसका नाम है गूगल एपीआईज, जो कि हमें हेल्प करेगी हमारे गूगल शीट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो इसका भी हम यूज करेंगे। और हमारा नेक्स्ट जो पैकेज है वो है हमारा .env। तो ये जो सारे पैकेजेस है उसको आपको इंस्टॉल करना है एज अ डिपेंडेंसी। अभी ये जो सारे पैकेजेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ हमें यहाँ पे कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी चाहिए जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली है, जिसमें से पहली जो हमारी डेव डिपेंडेंसी है वो है हमारी नोडमोन, जो कि हमें हेल्प करेगी हमारे सर्वर को कंटिन्यूसली रिस्टार्ट करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेव डिपेंडेंसी है वो है हमारा प्रीटियर, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे कोड को थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में राइट करने के लिए। तो इसको हम एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे -d लिखा है जो कि हमारा ये जो सारे पैकेजेस है उसको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा। अभी हमारी ये जो सारी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये मैं टर्मिनल इसे क्लोज करता हूँ और अभी आप देखिए ये जो डिपेंडेंसीज ब्लॉक है इसके अंदर हमारी 4 डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर भी हमारी 4 डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिख रही है। नाउ ये जो हमारा पैकेज जेसन है उसके अंदर हम यहाँ पे ESM मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट का।
तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा टाइप और इसको आपको सेट करना है मॉड्यूल पे, जिससे हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिंटेक्स है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अभी ये जो स्क्रिप्ट सेक्शन है उसके अंदर हमें कुछ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे क्रिएट करनी है, जिसमें से पहली स्क्रिप्ट है हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट, जो कि यूज करेगा हमारा नोड, और उसके अंदर हम यहाँ पे index.js एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसको वो यहाँ पे रन करेगी। और दूसरी जो हमारी स्क्रिप्ट होगी वो होगी हमारी डेव स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर हम यहाँ पे नोडमोन का यूज करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा अगेन हमारे सर्वर को कंटिन्यूसली रिस्टार्ट करने के लिए। अभी ये जो पैकेज जेसन का काम है वो तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी है जो कि index.js, जिससे हमारा यहाँ पे जो हमने लिंकिंग की है हमारे पर्टिकुलर फाइल की इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स के अंदर, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल से कनेक्ट हो जाएगी। अभी ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर भी हम ये सेम चीज यहाँ पे कॉपी करके डाल देते हैं, जो कि हमारी इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम। अभी हमने यहाँ पे प्रीटियर को इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि होगी .prettier.rc, और इस फाइल के अंदर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालनी है। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रीटियर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दी है, और अभी आपके सिस्टम के अंदर मेक श्योर कि आपके ये जो एक्सटेंशंस होते हैं उसके अंदर प्रीटियर एक्सटेंशन आता है वो आपका इंस्टॉल्ड हो। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो मेरे पास एक प्रीटियर एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो इससे भी आप इंस्टॉल कर लेना। नाउ इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल अगेन एक क्रिएट करनी है जो कि है nodemon.json, और ये होगा हमारा नोडमोन का कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको नोडमोन के लिए बताना है कि एक्चुअली में ये जो नोडमोन है वो किस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर वॉच रखेगा, यानी कि यहाँ पे हमारी जितनी भी JS फाइल होगी उसके ऊपर ही हमारा नोडमोन है वो रिस्टार्ट होगा, और किसी भी फाइल के सेव करने पे ये नोडमोन हमारे सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करेगा। फिर हमें यहाँ पे एक .gitignore फाइल भी बनानी है, तो ये जो .gitignore फाइल है वो हमें हेल्प करेगी हम जो यहाँ पे गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेंगे उसके अंदर से कुछ फाइल को एक्सक्लूड करने के लिए। तो उसमें से जो हमारा पहला जो फाइल है वो है हमारा नोड मॉड्यूल्स, लेकिन अभी आपको इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा बिकॉज हमने यहाँ पे कोई गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं git init, जिससे आपका यहाँ पे जो गिट रिपोजिटरी है वो यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा, और आप यहाँ पे देखिए जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स है वो थोड़ा कम हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि ये गिट इग्नोर में जा चुका है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो होगी हमारी star.env, जो कि हमें गिट इग्नोर के अंदर पुट करना है, और ये वो फाइल्स है जो कि हमारी एनवायरमेंट फाइल्स होगी जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाली है, तो उसे भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे .env, और इसके साथ ही आपको एक एग्जाम्पल फाइल भी बनानी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे .env.example। नाउ ये .env.example क्या करती है कि आपकी ये जो एनवायरमेंट फाइल है वो तो एक्चुअली में गिट इग्नोर के अंदर होती है, तो वो कभी भी आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गिट के अंदर यहाँ पे पुश नहीं करते हम। तो उसके लिए अगर किसी डेवलपर को आपको ये कोड देना है तो उसके लिए हम .env.example बनाते हैं। तो इसके अंदर एक रेफरेंस रखा हुआ होता है कि एक्चुअली में इसके अंदर कौन कौन से जो वेरिएबल्स है जो कि आपको पुट करने होंगे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हो, और उसके अंदर आपको ये .env क्रिएट करनी है। तो यही होता है इसका सिंपली रेप्लिका .env.example, बट इसके अंदर कुछ भी रियल क्रेडेंशियल हम नहीं रखते, तो वो हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। अभी इतना हो जाने के बाद हमें इसके अंदर कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, जिसमें से पहला फोल्डर है हमारा config, और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे config.js। नाउ अभी हमें एक और फोल्डर चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे कंट्रोलर, और ये जो कंट्रोलर है उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे controller.js। नाउ इसके अंदर एक और फोल्डर चाहिए हमें जो कि होगा हमारा हेल्पर फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे validator.js करके एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम हमारा जो जॉड लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम कुछ वैलिडेशन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो फोल्डर है वो हमारा होगा राउटर फोल्डर, और इसके अंदर भी एक फाइल आएगी router.js जिसके अंदर हम यहाँ पे express.js का राउटर क्रिएट करेंगे और उसे सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। अभी लास्ट में एक और फोल्डर आएगा जो कि होगा हमारा सर्विस फोल्डर, और इस सर्विस फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी हमारी गूगल शीट .js, और ये जो गूगल शीट .js फाइल है वो बेसिकली है हमारी गूगल शीट की सर्विस। तो इसके अंदर हम हमारा जो गूगल शीट से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसका जितना भी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वगैरह होगा वो हम इसके अंदर क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे हमने ये हाई लेवल एक फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी readme.md, और इसके अंदर हमें बेसिकली लिखना है हमारा सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम,
और ये हम readme.md फाइल इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हम कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो इसे अभी के लिए मैं एम्प्टी रख लेता हूँ, लेकिन ये फाइल आपको हमेशा राइट करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिससे अगर आप खुद भी इसे प्रोजेक्ट को थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि हमने की थी और इसको हमें कैसे सेटअप करना चाहिए। नाउ अभी हम चलते हैं index.js के अंदर, और अभी ये जो index.js है इसके अंदर हमें express.js की एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import express फ्रॉम एक्सप्रेस। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, जिससे हमारा एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है app.listen और यहाँ पे आएगा आपका पोर्ट नंबर। तो अभी के लिए मैं लिखता हूँ 3000 और इसके आगे आपको एक देना है कॉल बैक, जो कि जैसे ही आपका सर्वर रन होगा तो वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है console.info और यहाँ पे आप लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और ये जो पोर्ट होगा वो होगा हमारा 3000। नाउ इतना हो जाने के बाद ये जो पोर्ट हमने यहाँ पे ऐसे ही हार्डकोड किया है उसको हमें चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं npm run dev और यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखिए कि ये जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है जो कि एक्सप्रेस का सर्वर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है पोर्ट नंबर 3000 पे। तो अभी हमें ये जो पोर्ट वाला जो चीज है उसको हमें सेट करना है इस पर्टिकुलर config.js फाइल के अंदर। तो इस config.js के अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है .env पैकेज को, और इसके अंदर हमें एक मेथड मिलती है जो कि होती है हमारी .env.config। तो इसे सिंपली कॉल कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारी .env फाइल्स है जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स पुट करने वाले हैं उसे हम रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पोर्ट इक्वल टू 5000 और इसे सिंपली सेव कर देंगे, और यही सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे .env.example में भी पुट कर दूंगा, जिससे हमारा ये रेफरेंस env भी क्रिएट होता रहेगा। अभी इसके अंदर ये जो हमारी config.js है उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसके अंदर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, और इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट और प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। नाउ आप ये सोचेंगे कि ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो हमारा config.js के अंदर हम ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हमने फ्रीज कर दिया, यानी कि ये अभी अनम्यूटेबल है। अगर आप चाहोगे कि इसके ऊपर आप कोई मेथड रन करके जैसे कि आप इस पर्टिकुलर पोर्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करना चाहो तो आप ये नहीं कर सकते जब आप ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज करते हो। तो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो सारी इम्यूटेबल हो जाएगी, जिससे ये कभी भी अपने प्रोसेस के दौरान ये चेंज नहीं हो सकती। नाउ इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो config.js है उसका नाम मैं चेंज करके थोड़ा ऐप config लिख दूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप config, जिसे थोड़ा हमारा एप्लीकेशन config से थोड़ा रिलेट करेगा। नाउ इसे हम क्लोज करते हैं और अभी हमें इंपोर्ट करना है इस ऐप config को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import app config और आपको यहाँ पे लिखना है .config/appconfig.js। नाउ आपको मेक श्योर करना है कि ये जो appconfig.js हमने यहाँ पे पीछे एक्सटेंशन लगाया है तो वो आपको मेक श्योर करना होगा कि जब आप यहाँ पे टाइप मॉड्यूल सेट करते हो तो आपको ये जो .js एक्सटेंशन लगाना मैंडेटरी हो जाता है, वरना अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी। अभी ये जो ऐप config है उसके अंदर से हमें कुछ वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं और ये जो ऐप config है उसके अंदर से आपको पोर्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। नाउ ये जो पोर्ट है वो हम यहाँ पे 3000 की जगह यूज कर लेंगे, जिससे हमारा ये जो पोर्ट वाला जो सिस्टम था वो यहाँ पे डायनेमिक हो चुका है। नाउ अभी अगर हम चेक करेंगे तो आप देखिए हमारा जो सर्वर है वो अभी 3000 की बजाय 5000 पोर्ट पे रन कर रहा है, यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो सारे रीड हो चुके हैं और अभी ये सारा मैकेनिज्म सही से काम कर रहा है। अभी इसके अंदर हमें एक्सप्रेस.js का एक मिडलवेयर आता है जो कि होता है हमारा express.json, उसको भी हमें यहाँ पे यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे express.json और ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो एक्सप्रेस.js है उसके अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर वैल्यूज आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एपीआई होगी /inquiry उसके अंदर हम बॉडी भेजेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा उस जेसन को पार्स करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे बॉडी पार्सर यूज करते थे लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली express.json लिख सकते हैं और हमारा ये काम हो जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें यहाँ पे एक राउटर क्रिएट करना है।
और ये जो राउटर होगा वो हमारा हेल्प करेगा हमें हमारे एप्लीकेशन एंड पॉइंट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये जो राउटर है उसको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं पहले तो इसे सेव कर देता हूँ और अभी हमें यहाँ पे एरर मिलेगी बिकॉज हमारे पास ये राउटर नहीं है। तो उसके लिए हम चलते हैं राउटर के अंदर। तो ये राउटर हमें मिल जाएगा हमारे एक्सप्रेस.js से और इसके बाद कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू न्यू राउटर और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अभी हम यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हम हिट करते हैं लोकल होस्ट 5000 और चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और इसका सिंपली ये मीनिंग है कि यहाँ पे ये राउट प्रेजेंट नहीं करता है। तो उसके पीछे का कोई रीजन बड़ा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे router.js है। तो हमारा ये जो सारा प्रोजेक्ट सेटअप का जो काम था वो तो हमने यहाँ पे कर लिया है और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल का सेटअप करेंगे और उसको देखेंगे कि एक्चुअली में आपको किस तरह से गूगल क्लाउड कंसोल को यूटिलाइज करना है और कैसे आप गूगल शीट की जो एपीआईज होती है उसको इनेबल कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम गूगल क्लाउड कंसोल का यूज़ करके हमारी जो गूगल शीट की जो एपीआईज होती है उसको इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल गूगल के अंदर और उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जो कि है गूगल क्लाउड कंसोल, जो कि है console.cloud.google.com। नाउ जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देना है सबसे पहले तो अपने जीमेल अकाउंट से और उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेरा एरो है वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर और इसके अंदर हम यहाँ पे इसका जो नाम रखेंगे वो होगा हमारा डेवलपमेंट और इसके अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी आप चूज कर सकते हो। तो उसके अंदर हम नो ऑर्गेनाइजेशन को ही चूज करेंगे बिकॉज हमारे पास कोई कंपनी का अकाउंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसे नो ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे। नाउ यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रही है क्रिएट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो अभी मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये जो सिलेक्ट प्रोजेक्ट है उसको क्लिक करूंगा जिससे यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो यहाँ पे स्विच हो जाएगा। अभी इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो नेविगेशन मेनू है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एपीआईज एंड सर्विसेज के ऊपर। अभी यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर एक चीज दिखने को मिलेगी जो कि है इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज। तो इसका यूज करके आप यहाँ पे गूगल शीट की जो एपीआई है उसको इनेबल कर सकते हो और इसके अंदर और भी सारी गूगल की जो एपीआईज एंड सर्विसेज है उसको भी आप यहाँ पे चाहो तो उसको इनेबल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारी एपीआईज है, उसमें से एक एपीआई आप यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव की भी एपीआई है। उसी सेम वे में हमें जो इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो एपीआई यूज करनी है वो है हमारी गूगल शीट एपीआई। तो हमें यहाँ पे जो एपीआई का यूज करना है वो है हमारे गूगल शीट्स एपीआई। तो उसके ऊपर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी इसको हमें सिंपली यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है जिससे हमारी ये जो एपीआई है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। और हाँ, ये जो एपीआई है वो हमारी फ्री टू यूज है, तो इसको हम यहाँ पे सर्टेन यूज केसेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें चलना है यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के अंदर और यहाँ पे आपको 3 तरह के क्रेडेंशियल्स मिलेंगे जिसमें से पहला है एपीआई की, दूसरा है हमारा OAuth 2 क्लाइंट और तीसरा है हमारा सर्विस अकाउंट। तो हमारे केस में जो हमें सेटअप करना है वो है हमारा सर्विस अकाउंट। और ये हम क्यों सेटअप करेंगे कि यहाँ पे हम एक गूगल शीट को क्रिएट करेंगे और वो जो गूगल शीट होगी, तो अगर आपने कभी गूगल शीट को यूज़ किया हो तो उसके अंदर होता क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक शीट क्रिएट करके ही दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sheet.new, जिससे यहाँ पे हमारी एक एम्प्टी गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम और ये जो शीट 1 है उसका हम नाम रखते हैं इंक्वायरी। नाउ जब भी आपके पास कोई गूगल शीट होती है तो उसको जब आप शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप उसका ईमेल एड्रेस डालते हो जिस भी बंदे के साथ आप ये गूगल शीट शेयर करना चाहते हो। तो
ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी होगी। उसके लिए हमें यहाँ पे गूगल का एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, बेसिकली सर्विस अकाउंट, जो कि हमें एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा और उसके साथ हमें ये पर्टिकुलर शीट एक्सेस करनी होगी, जिससे गूगल को ये यहाँ पे शीट का एक्सेस मिल जाएगा और वो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ यूज़र, यानी कि वो यूज़र की तरह प्रिटेंड करेगा और यहाँ पे राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो बस यही सिंपल फंडा है इस सर्विस अकाउंट्स का। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको चूज करना है सर्विस अकाउंट और यहाँ पे आपको लिखना है सर्विस अकाउंट नेम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम और यहाँ पे आपका एक ऑटोमेटिकली सर्विस अकाउंट आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, लेकिन इसे हम एम्प्टी छोड़ेंगे और यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। अभी हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पे ये जो चीज़ है उसे भी हमें सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक सर्विस अकाउंट, बेसिकली एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और अभी इसके अंदर हमें एक फाइल मिलती है जो कि हमें डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एडिट सर्विस अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर हमें क्रेडेंशियल को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे कीज पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास यहाँ पे एक बटन आता है जो कि है ऐड की। तो इसका हमें यूज करके यहाँ पे एक न्यू की को क्रिएट करना है। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो की है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर क्रिएट हो, तो यहाँ पे मैं जेसन को ही सिलेक्टेड रहने दूंगा और सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फाइल डाउनलोड जाएगी, तो इसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फाइल आ चुकी है और अभी ये जो फाइल है उसे मैं सिंपली ओपन करने वाला हूँ। तो इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसे ओपन कर देंगे और अभी आप देखिए कि इसके अंदर मुझे सारे क्रेडेंशियल्स मिल रहे हैं मेरे इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। तो ये जो क्रेडेंशियल्स है इसका हम यूज करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने यहाँ पे ये जो शीट क्रिएट की जो कि हमारी गूगल शीट थी, ये वाली पर्टिकुलर शीट, इसके साथ हमें ये जो ईमेल एड्रेस है उसे भी शेयर करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट है इसे मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे ये जो हमारी गूगल शीट है और इसे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको इसको एडिटर का रोल देना है एंड सिंपली यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। नाउ हमारी ये जो शीट है उसका एक्सेस ये पर्टिकुलर अकाउंट के पास आ चुका है, यानी कि अभी हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे गूगल शीट के ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अभी ये जो हमने जेसन यहाँ पे डाउनलोड की इसके अंदर से हमें कुछ क्रेडेंशियल्स को भी यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि एक्चुअली में जब हम यहाँ पे गूगल शीट का ऑथेंटिकेशन करेंगे इनमें से कौन से वो क्रेडेंशियल है जिसका हमें नीड है और यहाँ पे हम इसको .env के अंदर पुट करके उसका सिंपली यूज करके गूगल शीट के साथ ऑथेंटिकेट करेंगे। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम गूगल शीट का ऑथेंटिकेशन देखेंगे और गूगल शीट के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो हमने यहाँ पे जेसन फाइल डाउनलोड की थी जो कि हमारे क्रेडेंशियल्स है हमारे गूगल शीट के साथ ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसका यूज करके हम यहाँ पे कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे गूगल शीट के साथ। देखिए उसके लिए हमें चलना है सर्विस फोल्डर के अंदर और आप यहाँ पे जाएंगे गूगल शीट .js के अंदर। नाउ आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है गूगल, जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा गूगल APIs के अंदर से और ये जो पैकेज है उसके अंदर हमें कुछ ऑथेंटिकेशन मेथड मिलती है जिसमें से हमें जो यूज़ करनी है मेथड वो होगी हमारी JWT ऑथेंटिकेशन मेथड। तो उसका यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कौन शीट क्लाइंट, जो कि हमारा गूगल शीट का हम एक क्लाइंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू गूगल डॉट और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऑथ और उसके ऊपर हमें मेथड मिलती है जो कि है JWT। नाउ इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ईमेल पास करना है जो कि हमारा क्लाइंट ईमेल। तो ये जो क्लाइंट ईमेल है वो हमारे पास जेसन के अंदर है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो क्लाइंट ईमेल है उसको ENV के अंदर सेट करेंगे और दूसरी जो हमें यहाँ पे चीज़ चाहिए वो है हमारी प्राइवेट की। तो इसको भी हम यहाँ पे सबसे पहले ENV के अंदर सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट फाइल के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो क्लाइंट ईमेल है इसे मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे .env के अंदर जाके यहाँ पे हम एक कमेंट लगाएंगे गूगल शीट, जिससे हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये गूगल शीट के क्रेडेंशियल है। और यहाँ पे आप लिखेंगे Google_sheet_client_email और इसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये जो ईमेल एड्रेस है उसे पेस्ट कर देना है। नाउ वापस से आते हैं इसके अंदर और यहाँ पे आपको एक मिलेगी प्राइवेट की, तो इसे भी आपको यहाँ पे कॉपी करना है
तो इसे मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे ये जो प्राइवेट की है उसको भी हमें इसी सेम वे में यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे google_sheet_private_key और इसके अंदर आपको कोड्स क्रिएट करना है और यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देना है। नाउ इतना हो जाने के बाद ये जो दोनों क्रेडेंशियल्स है उसको हमें यहाँ पे .env.example के अंदर भी पुट करना है, तो हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसे एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देंगे और इसके ऊपर हमारा कमेंट होगा गूगल शीट। नाउ हमारी env एग्जाम्पल बन जाने के बाद ये जो दोनों यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स है उसको हमें यूज करना है हमारे appconfig.js के अंदर। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे कमेंट डालेंगे गूगल शीट, जिससे हमारा अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएशन का काम हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे process.env डॉट करके ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका नाम। फिर ये गूगल शीट प्राइवेट की को भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे process.env और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका नाम पेस्ट कर देना है। नाउ ये जो गूगल शीट .js है उसके अंदर हम वापस आएंगे और अभी हमें यहाँ पे चाहिए ईमेल। तो ये जो ईमेल है उसे हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे ऐप कॉन्फ़िग से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐप कॉन्फ़िग और इसके बाद आपको यहाँ पे .js लगाना नहीं भूलना है, तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। नाउ इसके अंदर से हमें यहाँ पे गूगल शीट क्लाइंट ईमेल और यहाँ पे प्राइवेट की को भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा और ये जो क्लाइंट ईमेल है इसका हम इसे यूज करके यहाँ पे JWT के अंदर पास कर देंगे। अभी हम यहाँ पे कोई फाइल यूज नहीं कर रहे, इसके लिए हम यहाँ पे नल लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर की पास कर रहे हैं, तो उसके लिए जो गूगल शीट प्राइवेट की है उसे हम यहाँ पे पास कर देंगे। अभी इसके अंदर हमारा जो फोर्थ पैरामीटर होता है उसके अंदर हमें पास करना होता है स्कोप्स, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अलाउ करनी है। तो उसका बहुत ही सिंपल वे है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो गूगल शीट API स्कोप और उतना सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक नीचे स्ट्रिंग मिलेगा, सिंपली उससे आपको कॉपी करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमें इसके यूसेज दिखाए हुए हैं कि एक्चुअली में ये जो स्कोप है वो क्या करता है कि ये स्कोप यहाँ पे एडिट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये परफॉर्म कर सकता है। तो हम यहाँ पे शीट यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रेडशीट्स, तो इसका हमें यूज़ करना है। हमें सिर्फ अगर रीड ओनली एक्सेस देना होता तो हम ये वाला एक्सेस देते हैं, लेकिन हमें इसको पूरा एक्सेस देना है रीड एंड राइट बोथ, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट स्कोप्स इक्वल टू करके यहाँ पे एक एरे लेंगे और एरे के अंदर आपको इसे स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करना है। नाउ ये जो स्कोप्स है उसको आपको यहाँ पे पास करना होगा कॉमा लगा के और इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली इसे सेव कर देंगे। नाउ इसके अंदर से हमें शीट का एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्ट शीट और यहाँ पे आप लिखेंगे google.sheets और इसके अंदर हमें पास करना है हमारा वर्जन, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है हमारे गूगल APIs का, जो कि है वर्जन 4 और यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन पास करना है, तो उसके लिए हमारे पास है शीट क्लाइंट जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अभी आप यहाँ पे ये जो शीट्स है उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट शीट्स इक्वल टू शीट्स। अभी आप यहाँ पे ये जो शीट्स है उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप आगे लगाएंगे एक्सपोर्ट, जिससे ये जो हमारी शीट्स होगी वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगी हमारे दूसरी फाइल्स के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे हमने जो सर्विस थी हमारी गूगल शीट .js उसको सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और हमारा जो कनेक्शन का जो सारा काम था गूगल शीट के साथ वो भी हमने यहाँ पे कम्प्लीटली परफॉर्म कर दिया है। लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे जो हमारी शीट है उसके अंदर ये जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे डाला हुआ हो और ये जो शीट है उसका भी यहाँ पे यूज किया हुआ हो। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इंक्वायरी की API क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर ये जो हमारी शीट है उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स क्रिएट करेंगे एंड देन फिर हमारा यहाँ पे एंट्री का जो काम है वो हम API के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इंक्वायरी API क्रिएट करने वाले हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे इस API के हेल्प से हम यहाँ पे जो हमारी गूगल शीट है उसके अंदर डेटा फीड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक गिटहब रेपो यहाँ पे क्रिएट कर ली है। एक्चुअली में ये काम हमें पहले ही करना था लेकिन हमने ये काम यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया था, तो यहाँ पे ये जो हमारा कमांड है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और इसे सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जिससे हमारा ये रेपो का URL यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अभी ये जो हमने सारा काम यहाँ पे किया है
उसे हम गिटहब के ऊपर कमिट करने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ git commit -am और इसके अंदर हमने जो सारे फीचर्स ऐड किए वो हम यहाँ पे पुश कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिट गूगल शीट ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे आपको इसे पुश करना है मास्टर ब्रांच के ऊपर। अभी एपीआई का डेवलपमेंट का जो सारा काम है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये जेसन फाइल पहले तो मैं क्लोज कर देता हूँ ये सारी फाइल्स और यहाँ पे अभी index.js के अंदर चलना है। और आप यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे एक राउटर क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने अभी तक यहाँ पे कोई राउट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक राउट बनाना होगा। तो ये जो राउटर है उसके ऊपर आप लिखेंगे router.route और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक राउट बनाना है जो कि होगा हमारा इंक्वायरी। नाउ ये जो राउट है उसके ऊपर हमें एक पोस्ट कंट्रोलर लगाना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट पोस्ट जो कि हमारी पोस्ट मेथड बन जाएगी और इसके अंदर आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर चाहिए जो कि होगा हमारा इंक्वायरी कंट्रोलर। तो ये जो इंक्वायरी कंट्रोलर है उससे हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है controller.js के अंदर। तो यहाँ पे अभी आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्वायरी कंट्रोलर और ये जो इंक्वायरी कंट्रोलर है वो बेसिकली एक एक्सप्रेस का कंट्रोलर है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इसके अंदर आपको एक ट्राई कैच लगाना है और ट्राई कैच के बाद आपको यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स सेंड करना होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ response.send स्टेटस और यहाँ पे आप लिखेंगे 200 और अगर कोई हमें एरर मिलती है तो हम लिखेंगे response.send स्टेटस और इसके अंदर आप लिखेंगे 500। नाउ ये हमारा बेसिक सा कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इसे हमें यहाँ पे यूज करना है। तो आप यहाँ पे इसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्वायरी कंट्रोलर जिससे ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको लास्ट में लगाना है .js। नाउ अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run dev और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें चलना है थंडर क्लाइंट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो थंडर क्लाइंट है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा ये पोस्टमैन का जो अल्टरनेटिव है बेसिकली हमें हेल्प करता है हमारे HTTP रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। उसका यूज करके हम हमारी API से उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है HTTP और यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट और हमारा जो पोर्ट है वो है हमारा पोर्ट नंबर 5000 आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके ऊपर हमारा एक एंड पॉइंट है जो कि हमारा इंक्वायरी। नाउ अगर मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 404 बिकॉज ये हमारा पोस्ट एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे पोस्ट मेथड करके यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है 200 ओके जो कि हमने यहाँ पे सेंड करवाया था हमारे इस कंट्रोलर के अंदर से। अभी ये जो API है उसके अंदर बेसिकली हमें 3 स्टेप परफॉर्म करना है। पहला जो हमारा स्टेप है वो है हमारा बॉडी वैलिडेशन। तो हम यहाँ पे हमारी जो जोड़ लाइब्रेरी है जो कि हमने इंस्टॉल की थी उसका यूज करके हम यहाँ पे बॉडी वैलिडेशन करने वाले हैं। देन हमारा जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम यहाँ पे जो हमारी गूगल शीट है के अंदर एंट्री करेंगे। नाउ हमारा जो थर्ड स्टेप है जो कि हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया है बट इसको थोड़ा हम सुधारेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे। तो ये जो 3 स्टेप है उसको हम परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हमारा जो इंक्वायरी कंट्रोलर है उसका काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर एक और चीज यहाँ पे बचेगी जो कि होगी हमारी एरर हैंडलिंग की। तो वो हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे हमारे कैच ब्लॉक के अंदर। लेकिन पहले हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यहाँ पे काम खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक वैलिडेटर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं हेल्पर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल जो कि है validator.js। नाउ इसके अंदर आपको यहाँ पे टाइप करना है import z और ये जो z है वो हमें मिलेगा हमारे जोड़ लाइब्रेरी से। तो ये जो जोड़ लाइब्रेरी है उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था और इसका यूज करके अभी हम यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारे न्यू इंक्वायरी के स्कीमा को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्वायरी स्कीमा और इसके आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा कॉन्स्ट और इसके बाद इसके ऊपर आप यहाँ पे z करके डॉट लगाएंगे और इसके ऊपर आपको मेथड मिलती है जो कि है ऑब्जेक्ट मेथड। अभी ये जो ऑब्जेक्ट मेथड है इसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि आपकी जो बॉडी आने वाली है बेसिकली ये जो हमारी रिक्वेस्ट होगी उसके अंदर ये जो बॉडी होगी इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पे डालने वाले हो। तो यहाँ पे इसको हमें डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम नेम लेंगे कि एक्चुअली में हमें यहाँ पे यूजर का नाम चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे z.string बिकॉज ये जो नाम होगा वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा और उसकी जो मिनिमम लेंथ हमें रखनी है वो होगी 2 और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ रखेंगे हम वो होगी 60। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो है हमारा ईमेल एड्रेस। तो हम यहाँ पे यूजर का ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे टिक करेंगे बिकॉज हो सकता है कि अगर हमें कोई इंक्वायरी रिसीव होती है तो उसके बाद हमें उसके साथ
फर्दर कम्युनिकेशन करना हो तो हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे jet.string और उसके ऊपर आगे हमें एक चेनिंग मेथड मिल जाती है जो कि है ईमेल, तो इसका हम यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी कैटेगरी, और ये जो कैटेगरी है उसके अंदर हम इनम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इनम बेसिकली क्या होता है कि आपने जो भी इसके अंदर जो वैल्यू पास की होगी उसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी, तो वो बेसिकली होता है इनम्स। तो इसके अंदर हमें एक एरे पास करना है। तो पहली ये जो हमारी इंक्वायरी है वो हो सकती है हमारी सर्विस रिक्वेस्ट के लिए, फिर ये हो सकता है कि कोई फीडबैक है, या फिर ये हो सकता है बेसिकली हमारा एक कंप्लेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लेंट। नाउ ये 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली, और ये हो सकता है कि आपके यूज केस के हिसाब से डिफर करे, लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल सिनेरियो लेके चल रहे हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होगी हमारी मैसेज, कि यूजर क्या मैसेज देना चाहता है इस इंक्वायरी के अंदर, तो उसको भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लेंगे, और इसकी जो मिनिमम लेंथ रखेंगे वो होगी हमारी 3 कैरेक्टर, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगी हमारी 200 कैरेक्टर। नाउ ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है उससे हम रिक्वायर्ड बनाने वाला है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे डॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो हमारा इंक्वायरी स्कीमा है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और अभी ये जो validator.js है उसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अभी चलते हैं हम यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, और हमें इसका यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ const body इक्वल टू, और इसके अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमारे इंक्वायरी स्कीमा को। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंक्वायरी स्कीमा, और यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा तो इसके लिए हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट, और इसे हमें इंपोर्ट करना है हमारे ./helper, और हेल्पर के अंदर हमारे पास है validator.js, और इसके अंदर हमें मिलेगा हमारा इंक्वायरी स्कीमा। नाउ ये हमें कुछ एरर दे रहा है, और उसके पीछे का रीजन बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पे इसको गलत नाम दिया है, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, और इसको हम करेंगे validator.js, और इसे भी हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। नाउ ये जो इंक्वायरी स्कीमा है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, जिससे इसके ऊपर हमें एक मेथड मिलती है पार्स मेथड। इसका यूज करके हम इसके अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो कि हमें यहाँ पे एक्सप्रेस की रिक्वेस्ट आएगी, उसके अंदर हमें जो हमारी बॉडी रिसीव होगी उसको पार्स करेंगे। और अभी ये जो बॉडी है उसके अंदर से भी हमें कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिसीव होने वाली है। तो पहले तो होगी हमारी नेम, दूसरी हो जाएगी हमारी कैटेगरी, फिर होगा हमारा ईमेल एड्रेस, और लास्ट में होगा हमारा मैसेज। तो ये चारों चीज हमें यहाँ पे रिसीव होने वाली है, तो इसे हम रिसीव करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, कैटेगरी, ईमेल एड्रेस एंड मैसेज। तो इसको हम लॉग करवा के देख लेते हैं। तो अभी चलता हूँ मैं न्यू रिक्वेस्ट के अंदर, और यहाँ पे जैसे मैं सेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए हमें एरर मिल रही है, इंटरनल सर्वर एरर। और ये एरर इसलिए आ रही है बिकॉज हमने इस बॉडी के अंदर कुछ भी पास नहीं किया है, और हम यहाँ पे कुछ मैसेज भी प्रिंट नहीं करवा रहे कि एक्चुअली में किस चीज की एरर है। तो हमें पहले इसे फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं एरर ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे आप एक कंडीशन लगाएंगे इफ ERR इंस्टेंस ऑफ जॉड एरर, जो कि हमें जॉड के अंदर मिल जाता है इसका इंस्टेंस, और इसके अंदर हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और ये जो स्टेटस होगा वो होगा हमारा 422 बिकॉज एक वैलिडेशन एरर है, और इसके ऊपर हमें जेसन रिस्पॉन्स सेट करना है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे सक्सेस फॉल्स, यानी कि ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेस नहीं हुई है, और इसका जो मैसेज होगा वो होगा हमारा ERR डॉट एरर्स। नाउ अभी अगर हम यहाँ पे इसको सेंड करके देखेंगे, और यहाँ पे मैं जैसे ही सेंड करता हूँ तो आप देखिए हमें सारे एरर्स मिल रही है जो कि हमें यहाँ पे जॉड लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला तो हमारा है इनवैलिड टाइप, यानी कि यहाँ पे आपने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है वो एक्सपेक्टेड तो है स्ट्रिंग, लेकिन रिसीव हुआ है अनडिफाइंड, बिकॉज हमने यहाँ पे ये जो नेम प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पास ही नहीं की, यानी कि उसको स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड था नेम प्रॉपर्टी का, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। उसी सेम वे में आप यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस, कैटेगरी और सब तरह के जो हमारे प्रॉपर्टीज है उसके लिए मैसेज हमें यहाँ पे एक ही साथ मिल रहा है। तो इसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और ये जो नेम होगा उसे हमें स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा, और ये जो नेम होगा यहाँ पे हम लिखते हैं कोडर BB। नाउ हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट था वो था हमारा ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे हम लिखते हैं bbcoderguy@gmail.com। नाउ थर्ड जो फील्ड है हमारी वो है हमारी कैटेगरी की फील्ड। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी को भी यहाँ पे रेंडमली अभी के लिए कुछ भी लिखता हूँ, लेकिन ये हमें एरर देगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। फिर
फिर हमारा जो लास्ट हमारा प्रॉपर्टी है वो है हमारा मैसेज, और ये मैसेज है उसके अंदर हम रैंडम कुछ भी लिख देंगे जैसे कि लॉरेन इप्सम। नाउ यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो वापस से मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रही है कि रिसीव्ड ए, बट यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए या तो सर्विस रिक्वेस्ट या फिर फीडबैक या फिर कंप्लेंट। तो उसमें से हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंप्लेंट करनी है, तो यहाँ पे मैं कंप्लेंट कॉपी करूंगा और इसे सिंपली यहाँ पे सेंड कर दूंगा। और अभी जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मुझे मिल रहा है 200 ओके, जो कि हम अपडेट करेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो सारी वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अभी हमें चलना है यहाँ पे वापस से कंट्रोलर के अंदर, और ये जो रिस्पॉन्स है इसे भी हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे सेंड स्टेटस हटा के आप यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट डॉट, और यहाँ पे आपको स्टेटस देना है 201 बिकॉज हम यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर रहे हैं। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे जेसन, और ये जेसन के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस ट्रू, और उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज देना है जो कि हमारा होगा सक्सेस। अभी इसे मैं सेव करता हूँ और वापस से यहाँ पे अगर सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो जेसन वाला हमारा रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें इतना लॉक करवाने के बाद ये जो सारी चीजें हैं उसको हमें गूगल शीट के अंदर एंट्री करवाना है। तो यहाँ पे आता है हमारा मेन काम, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे चलना होगा गूगल शीट के अंदर, और ये जो गूगल शीट है उसके अंदर हमें कुछ कॉलम्स को क्रिएट करना है। तो पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कैटेगरी, और लास्ट में आएगा यूजर का मैसेज। तो ये जो 4 कॉलम्स है वो होगी हमारी हेडर्स हमारे शीट के, और इसके अंदर ही सारी वैल्यू एक के बाद एक यहाँ पे नीचे आती जाएगी। तो अभी देखिए ये हेडर्स देने के बाद, वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अभी ये जो फर्स्ट रो है उसके बाद सारी वैल्यूज यहाँ पे अपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपेंड मेथड का भी यूज करने वाला है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस से इस पर्टिकुलर स्टेप नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पे हमें गूगल शीट की एंट्री करनी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे शीट्स जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था हमारे गूगल शीट सर्विस के अंदर, और उसे हमें इंपोर्ट करना है। लेकिन वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हमें इसे मैन्युअली इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट शीट्स, और ये मिलेगा हमारा गूगल शीट .js से जो कि हमारी सर्विस है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है स्प्रेडशीट, और इसके ऊपर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा वैल्यूज, और उसके ऊपर एक मेथड है अपेंड। तो इसका हम यूज करेंगे और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज को सेट करना है। नाउ इसके अंदर पहली जो चीज है वो तो है हमारी स्प्रेडशीट की आईडी। नाउ ये स्प्रेडशीट की आईडी हम कहाँ से गेट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आप गूगल शीट के साथ काम करते हो तो आपको यहाँ पे यूआरएल को देखना है, और ये जो यूआरएल है उसके अंदर /d के बाद आपको ये जो आईडी दिख रही है /edit तक, इसे सिंपली कॉपी करना है, और अभी चलना है हमें .env के अंदर, और आप यहाँ पे एक एनवायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे गूगल शीट आईडी, और इसके अंदर सिंपली हमें इसे पेस्ट कर देना है। नाउ ये सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करके env एग्जाम्पल में भी डाल दूंगा, और ये जो यहाँ पे है हमारा स्ट्रिंग उसे यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। नाउ इसे हमें कॉन्फ़िग के अंदर भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं गूगल शीट आईडी, और यहाँ पे आप लिखेंगे process.env करके गूगल शीट आईडी। अभी ये जो गूगल शीट है इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐप कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट करना होगा, और इसके अंदर से हमें चाहिए हमारा गूगल शीट आईडी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल शीट आईडी, और ये जो आईडी इसे कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नाउ हमें यहाँ पे एक रेंज प्रोवाइड करनी होगी, और ये जो रेंज है उसके अंदर आप बताएंगे कि आपको एक्चुअली में कौन सी शीट के अंदर कौन से कॉलम और रो के साथ काम करना है। तो अगर हम यहाँ पे गूगल शीट के अंदर चले तो यहाँ पे हमारे पास है एक इंक्वायरी शीट, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और हमारी जो कॉलम है वो है हमारी ए से लेके डी तक। तो हमें ए से लेके डी तक की जो हमारी रेंज है उसके साथ काम करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे A:D। फिर हमें यहाँ पे कुछ और मैंडेटरी ऑप्शंस को पास करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है इंसर्ट डेटा ऑप्शन, और इसके अंदर आपको पास करना है insert_rows, यानी कि हम यहाँ पे रोज को इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिलता है वैल्यू इनपुट ऑप्शन, जिसके अंदर आपको रॉ देना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे ही हम कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने आप ही गूगल शीट उस वैल्यूज को फॉर्मेट कर देता है, लेकिन हम यहाँ पे रॉ फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे पास किया है रॉ। फिर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी है। तो ये जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो होगा हमारा एक्चुअली में ये वाला डेटा जो कि हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, और ये होने वाला एक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर आपको देनी है वैल्यूज। नाउ ये जो वैल्यूज है उसके अंदर हमें 2 एरेस क्रिएट करने हैं। तो ये जो इनसाइड एरे है उसका सिंपली मीनिंग है एक रो, यानी कि अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालेंगे तो वो एक सिंगल रो के अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, और ये होगी हमारी डायनेमिक वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कॉलम है उसके अंदर हम नेम डालने
डालने वाले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। फिर हमारा जो सेकंड है उसके अंदर हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हमारा है कैटेगरी और लास्ट में हमारा मैसेज। तो ये हमारी सिंगल रो हो गई जो कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि इसके ऊपर हमें कुछ एरर मिले, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कैच ब्लॉक लगाना होगा। और यहाँ पे जो एरर है उसको अगर आप चाहो तो इसको बेटर वे में कुछ विंस्टन जैसी लाइब्रेरीज का यूज करके लॉग भी करवा सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे console.error ही करेंगे। और ये जो एरर है उसके ऊपर आपको मिलता है error.response.data.error, और ये जो एरर है उससे हम यहाँ पे लॉक करवा सकते हैं इनकेस यहाँ पे इंसर्शन में कोई एरर आती है। अभी एक चीज मैंने आपको, जब हमने इसका प्रोसेस फ्लो देखा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस फ्लो है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसके अंदर ये जो गूगल शीट का जो हमारा एंट्री का जो लॉजिक है वो हम एसिंक्रोनस करेंगे और इमीडिएटली हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। और ये चीज हम इसलिए करें बिकॉज हम यहाँ पे जो हमारा यूजर है जो कि हमारा वेबसाइट से इंक्वायरी रजिस्टर कर रहा है उसको हम वेट नहीं करवाना चाहते लॉन्ग टर्म, और ये जो इंक्वायरी है वो अल्टीमेटली हमारे डेटाबेस के अंदर तो स्टोर हो ही जाएंगी। तो बस यही सिंपल सा हमारा लॉजिक है और अभी हम इसे सेंड करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं जैसे इस सेंड पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रू। और अभी अगर हम जाके देखेंगे हमारे शीट के अंदर तो आप देखिए यहाँ पे एक एंट्री आ चुकी है, और अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँ तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कोडर बीबी, ये हमारा ईमेल एड्रेस, इसका कैटेगरी टाइप जो कि है कंप्लेंट, और यहाँ पे हमारा मैसेज। और अगर मैं यहाँ पे कोडर बीबी 1 करूँ और वापस से सेंड करूँ तो आप देखिए यहाँ पे आ गया अगेन हमारा दूसरा एंट्री जो कि है कोडर बीबी 1, और यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस जो कि डिफर कर सकता है, और यहाँ पे कंप्लेंट, और यहाँ पे है लोरेम इप्सम। नाउ यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जो कि मैंने जब इसे प्लान किया तो एक्चुअली में यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की थी, लेकिन अभी मेरे दिमाग में अभी इमीडिएटली ख्याल आ गया तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। और वो जो चीज है वो है हमारी डेट। नाउ यहाँ पे डेट का होना बहुत ही मैंडेटरी है, लेकिन हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया। तो अभी मैं ये जो चेंजेस कर रहा हूँ वो सारे नॉन प्री प्लान्ड है, तो ये अभी के अभी ही मैं प्लान कर रहा हूँ, राइट। तो अभी हम यहाँ पे एक डेट कॉलम ऐड कर देते हैं बिकॉज इसका भी एक इम्पोर्टेंस है कि एक्चुअली में इंक्वायरी कौन से डेट की है वो भी हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेट लिखा है। नाउ डेट के साथ काम करने के लिए हमें यहाँ पे चलना होगा controller.js के अंदर, और ये जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमें कोई इनपुट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ए से लेके डी तक है उसको यहाँ पे ए से लेके ई तक हमारी रेंज बना सकते हैं, और इसके अंदर ये जो मैसेज है उसके बाद तुरंत ही हम यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली अभी जो करंट डेट है आज की डेट वो यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm i day.js, और ये जो लाइब्रेरी है वो हमें डेट के साथ काम करने में बहुत ही यूजफुल है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ import day.js, और ये जो day.js है उसके ऊपर हमें कुछ मेथड्स मिलती है जिसका हम यूज कर सकते हैं हमारे डेट्स को गेट करने के लिए। तो ये जो day.js है उसे सिंपली आपको कॉल करना है और उसके ऊपर आपको एक फॉर्मेट मेथड मिलेगी और इसके अंदर आपको फॉर्मेट डिफाइन करनी है। तो हमारे केस में हम इसे लिखेंगे dd-mm-yy। नाउ इसे सिंपली हम सेव करेंगे और वापस से अभी हम इसे npm run dev करके देखेंगे। तो हमारा ये जो डेट का जो काम है वो एक्चुअली में हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है, और एक्चुअली में ये जो हमने day.js का लॉजिक लिखा उसे एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करंट डेट और इससे हम सिंपली यहाँ पे मूव कर देंगे। नाउ ये जो करंट डेट है उसे हम यहाँ पे पास करेंगे, और अभी हम वापस से एक एपीआई कॉल करके देखते हैं, और अभी हमारी होपफुली यहाँ पे डेट आ जानी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे आ रही है 19th of October 2024, और इसके अंदर नहीं है बिकॉज ये हमारा पीछे का लॉजिक है। तो इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और अभी वापस से एक बार ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम नेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉगी और यहाँ पे करते हैं doggy@gmail.com और यहाँ पे करते हैं सेंड। तो यहाँ पे जो डॉगी है वो डॉगी बाई की यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा लॉजिक सारा सक्सेसफुली काम कर रहा है और यहाँ पे डेट भी रिकॉर्ड हो रही है। तो बस इतना ही था डेट के लिए, और ये जो हमारा इंक्वायरी सिस्टम कैप्चरिंग का जो सारा बैकएंड का जो लॉजिक है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हम React.js का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और यहाँ पे टेलविंड को सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम है उसके लिए फ्रंट एंड यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं।
देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग अ यूटिलिटी कॉल्ड वाइट, और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे टेलविड सीएसएस से उसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्रिएट वाइट फॉर रिएक्ट। नाउ यहाँ पे हम जैसे ही ये सर्च करेंगे तो हमें पहली साइट मिलेंगी white.dev। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगा जो कि हमारा npm कमांड npm create white@latest। तो इससे मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलेंगे अभी हम हमारे कोड के अंदर। तो अभी ये जो हमारा कोड है जो कि हमने पुराना जो यहाँ से क्रिएट किया था उसके अंदर हमारा ये सर्वर का सारा कोड है, लेकिन अभी काम करते हैं इसको ना एक अलग सेपरेट फोल्डर में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्वर नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूंगा और यहाँ पे इस डायरेक्टरी को पहले ओपन कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी है इसको मैंने ओपन कर लिया है और ये जो सारी चीजें है उसको हम अभी इस सर्वर नाम के फोल्डर के अंदर शिफ्ट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसे मूव कर देता हूँ और यहाँ पे जो .git है इसे हमें बाहर रखना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे बैक करूंगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। अभी हमें क्या करना है, हमें चलना है वापस से VS कोड के अंदर और यहाँ पे अभी हमें हमारा जो ये कमांड है इसे वापस से कॉपी करना है और सिंपल इसे यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे एंटर करना है। अभी ये हमें हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है रिएक्ट। नाउ हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ जाएंगे तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है। नाउ ये हमें बोल रहा है कि आप cd क्लाइंट करके उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाए, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे और अभी आप देखिए ये जो क्लाइंट नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन आ चुका है और यहाँ पे अभी हमें करना है npm i। तो यहाँ पे हमारे सारे नोड मॉड्यूल्स है वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं और अभी हम करेंगे npm run dev, जिससे हमारा ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन करने लगेगा। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर URL है इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके सिंपल इसे पेस्ट करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जो कि अभी हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो इसके पीछे का एक रीजन है कि यहाँ पे मैंने एक बार और यहाँ पे Ctrl+C कर दिया है, लेकिन वापस से इसे एक बार ट्राई करते हैं। और अभी अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा बेसिक सा एक वाइट प्लस रिएक्ट का एप्लीकेशन जो कि हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें इसके अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन करना है बिफोर सेटिंग अप अ टेलविड CSS। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं src फोल्डर के अंदर और यहाँ पे ये जो app.css है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और ये app.jsx है इसके अंदर बहुत सारा ये कोड डाला हुआ है तो इसे भी हम यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे सिंपली div लगा देंगे। नाउ ये जो यूज स्टेट वगैरह है इसे हम यहाँ से हटाने वाला है और ये सारी चीजें यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अभी ये जो index.css है इसके अंदर से भी मैं सारे CSS डिलीट करने वाला हूँ और अभी main.jsx के अंदर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कुछ बेसिक सा सेटअप है और ये जो app.jsx के अंदर हमने div डाला यहाँ पे हम लिखते हैं अभी के लिए वेलकम। नाउ अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमने सारी जो CSS वगैरह थी वो यहाँ से हटा दी है और हमारा जो एप्लीकेशन है उस रीसेट कर दिया। अभी इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पे टेलविड CSS का सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे google.com पे और google.com पे जाके आपको यहाँ पे लिखना है टेलविड CSS वाइट। नाउ जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि टेलविड CSS को वाइट के साथ कैसे सेटअप करना है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ कमांड दिए हुए हैं जिसमें से पहला जो कमांड है उसकी हमें नीड नहीं है, इसको हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हमने सेटअप कर लिया है। उसके बाद हमें ये जो कमांड है जिसके अंदर ये कुछ डेव डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है जिसमें से टेलविड CSS, पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर है जो कि टेलविड को रिक्वायर्ड होती है हमारे वाइट के साथ रन करने के लिए। तो इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे और इसे हम स्टॉप करेंगे। नाउ इसे यहाँ पे पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। अभी ये जो हमारी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और अभी हमें जो ये नेक्स्ट कमांड है इससे रन करना है और सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पेस्ट करके रन करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी tailwind.config.js और यहाँ पे एक और फाइल आई है जो कि है postcss.config.js। तो हमें यहाँ पे tailwind.config.js है इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इन्होंने थर्ड स्टेप के अंदर ये जो कंटेंट है उसको हमें tailwind.config.js के अंदर डालने को बोला है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपकी ये जो टेलविड का जो कंटेंट होगा उसके जो यूटिलिटी क्लासेस होंगे वो बेसिकली हम index.html के अंदर राइट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे src फोल्डर के अंदर जितनी भी JS या फिर TSX फाइल होगी उसके अंदर राइट करेंगे। अगर आप चाहो तो ये TSX और ये TS हटा सकते हो बिकॉज ये हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। अभी इतना हो जाने के बाद हमारा ये जो टेलविड का जो सेटअप है उसके अंदर आपको
ये जो index.css है हमारी, उसके अंदर ये 3 डायरेक्टिव ऐड करने होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं index.css के अंदर और यहाँ पे इसे हमें सिंपली पेस्ट कर देना है। नाउ आपको यहाँ पे npm run dev करना होगा और यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या टेलविंड CSS सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो रही है या फिर नहीं। तो वापस से हम करते हैं यहाँ पे npm run dev, जिससे हमारा जो रिएक्ट सर्वर था वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम चल के देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज तो आया है, लेकिन इसको अच्छे वे में देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे नीचे कुछ क्लासेस दिए हुए हैं, इसको हम अप्लाई करने वाले हैं अभी हमारे जो app.jsx के अंदर हमारा div था उसके अंदर। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम और यहाँ पे इस क्लासेस को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो आप देखना कि इसकी जो CSS थी वो यहाँ पे चेंज हो गई, मतलब कि कुछ इसी तरह से हम टेलविंड CSS को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं विथ रिएक्ट। और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसके अंदर हम यहाँ पे इंक्वायरी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसको टेलविंड CSS की हेल्प से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे टेलविंड CSS का यूज करके एक इंक्वायरी फॉर्म बनाएंगे और उसको यहाँ पे हुक्स वगैरह एम्बेड करके पूरा जो हमारा फॉर्म सबमिशन का लॉजिक है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारा app.jsx है, उसे हम रीनेम करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्वायरी फॉर्म.jsx और ये जो हमारा ऐप नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी हम करेंगे इंक्वायरी फॉर्म। नाउ इतना करने के बाद हमारा ये जो main.jsx है जिसके अंदर हमने इस ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, यहाँ पे आपको लिखना होगा इंक्वायरी फॉर्म, जिससे ये हमारा एरर होगा यहाँ पे वो यहाँ से हट जाएगा। ये जो हमारा पुराना कोड है वो एज इट इज काम करेगा। अभी यहाँ पे चलते हैं हम वापस से इंक्वायरी फॉर्म में और ये जो हमारे div है उसके अंदर ये जो सारे क्लासेस लगाए हमने उसे हम सिंपली रिमूव कर देंगे और यहाँ पे अभी हम कुछ क्लासेस लगाने वाले हैं। तो हम पहले तो यहाँ पे फ्लैक्स लगाएंगे और इसके अंदर हमें लिखना है आइटम सेंटर, जिससे हमारा हम यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे जस्टिफाई सेंटर। ऐसा करते ही इसके अंदर जितनी भी सारी आइटम्स आएगी वो सारी सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे मीन एज स्क्रीन लिखना है और यहाँ पे आपको पैडिंग देना है 4 और यहाँ पे आप लिखेंगे BG ग्रे और यहाँ पे हमें कलर देना है जो कि हमारा 700। अभी आप देखिए कि यहाँ पे कुछ कलर आ चुका है यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर और ये जो कलर है वो हमारे बैकग्राउंड के अंदर यूज होगा, यानी कि हम जब यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में ये दिखने वाला है। नाउ इतना हो जाने के बाद यहाँ पे वेलकम फॉर्म हटाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे फॉर्म और यहाँ पे ये जो फॉर्म है उसको भी अभी हम कुछ क्लासेस देने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम और सबसे पहले हम लिखेंगे W फुल, यानी कि विड्थ इसकी फुल कर दो। फिर यहाँ पे हम लिखने वाले मैक्स W फुल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स WMD, फिर यहाँ पे हम पैडिंग देने वाले हैं 6 का। उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रखेंगे व्हाइट एंड देन यहाँ पे हम राउंडेड चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउंडेड -LG और यहाँ पे हमें कुछ शेडो भी लगाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेडो -MD। अभी हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्म आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अभी हमें एलिमेंट भी ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टाइटल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम H2 यूज करने वाले हैं और इस H2 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्वायरी और यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म करके लिखा आ जाएगा। अभी इसके ऊपर भी हमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम और यहाँ पे आपको लिखना है text-excel, फिर आप लिखेंगे फॉन्ट बोल्ड और उसको मार्जिन देना है बॉटम से 4 यानी कि MB4। अभी आप देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल सा इंक्वायरी फॉर्म लिख के आ चुका है। अभी हमें यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले div.mb4 लिखूंगा, जिससे हमारा यहाँ पे मार्जिन बॉटम ऐड हो जाएगा हमारे div के ऊपर और इसके अंदर अभी हम लेबल क्रिएट करने वाले हैं और ये जो लेबल होगा वो हमारा होगा पहली फील्ड जो कि हमारी नेम फील्ड और इसके ऊपर अभी हमें कुछ क्लासेस लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक, ये ब्लॉक एलिमेंट होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट SM लिखना है एंड देन यहाँ पे मुझे जो फॉन्ट अप्लाई करना है वो है हमारे फॉन्ट मीडियम और इसको अगेन मार्जिन देना है बॉटम से 2। नाउ इसके अंदर हम लेबल का जो नाम लिखेंगे वो है हमारा नेम। उसके बाद हमें यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करना है और ये होगा हमारा टेक्स्ट टाइप का। फिर ये जो इनपुट है इसका हमें आईडी देना है जिससे हमारे लेबल से कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका आईडी हम देंगे नेम। फिर इसकी जो नेम फील्ड है जो कि हमारे फॉर्म सबमिशन में काम आएगी वो होगी हमारी नेम अगेन। फिर यहाँ पे हमें क्लास नेम ऐड करना है तो क्लास के अंदर हम यहाँ पे वापस से लिखेंगे ब्लॉक और यहाँ पे लिखेंगे W फुल, फिर यहाँ पे पैडिंग देंगे 2। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ बॉर्डर लगानी है और उसके बाद ये जो बॉर्डर है उसका हमें कलर और साइजिंग यहाँ पे देनी है तो यहाँ पे मैं
लिखता हूँ बॉर्डर ग्रे और यहाँ पे ये होगी 300। फिर ये होगी हमारी राउंडेड इनपुट, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड। अभी इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर प्लीज एंटर योर नेम। नाउ यहाँ पे आपको ये प्लेस होल्डर दिख जाएगा और ये जो फील्ड होगी वो होगी रिक्वायर्ड फील्ड, इसके लिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड भी डाल देते हैं। अभी इसके अंदर हमारी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी थी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मिन जो कि होने वाली है हमारी 2 कैरेक्टर, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स जो कि होगी हमारी 60 कैरेक्टर। तो ये हमारी बेसिकली लिमिट होने वाली है हमारे इस इनपुट की। अभी ये जो पूरा ब्लॉक है उसे मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके मुझे इसे पेस्ट कर देना है। अभी इसको हमें ईमेल एड्रेस के लिए बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है उसकी जगह आएगा ईमेल एड्रेस, एंड ये जो ईमेल एड्रेस है उसे कॉपी करके हम यहाँ पे आईडी में पेस्ट करेंगे एंड ये जो नेम प्रॉपर्टी है उसके अंदर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस। नाउ ये मीन मैक्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम इसे हटा देंगे और ये जो इनपुट की जो टाइप है वो होगी ईमेल। तो हमारा ये ईमेल एड्रेस वाला फील्ड भी हमने यहाँ पे बना लिया है। अभी थर्ड जो फील्ड है हमारी वो है हमारी कैटेगरी के लिए, तो वापस से ये ब्लॉक में यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे सिंपल इसे पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे ईमेल एड्रेस की जगह आएगा कैटेगरी और वापस से आप लिखेंगे यहाँ पे कैटेगरी। अभी हमें यहाँ पे इनपुट नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ और आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे आपको नेम में लिखना है कैटेगरी और इसका जो आईडी होगा वो भी होगा कैटेगरी, और इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये जो ऑप्शन है उसके अंदर जो पहली जो वैल्यू आने वाली है वो होगी हमारी सर्विस रिक्वेस्ट, या आप लिखेंगे सर्विस रिक्वेस्ट और इसे हम सिंपली कॉपी करेंगे और 2 बार पेस्ट करेंगे बिकॉज हमारी 2 और कैटेगरीज है जिसमें से एक है फीडबैक, तो इसे भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस वैल्यू के अंदर पेस्ट करेंगे। नाउ जो लास्ट है हमारी वो है हमारी कंप्लेंट, तो इसे भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और सिंपली इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी इसके अंदर मुझे क्लास नेम ऐड करना है, तो ये जो क्लास नेम है वो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये फील्ड भी हमारी होने वाली है रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा कैटेगरी वाला ड्रॉप डाउन जो कि हम जैसा चाहते थे। नाउ ये जो हमारा फील्ड है इसे मैं सिंपली वापस से कॉपी करने वाला हूँ ये पूरा डिव, और यहाँ पे अभी हम बनाने वाले मैसेज के लिए हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा और ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है उसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज और ये होगा हमारा टेक्स्ट एरिया, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट एरिया और ये जो टाइप है वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अभी इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है जो कि है रोज, यानी कि आप कितनी रोज का यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे ये जो ईमेल एड्रेस है उसकी जगह पे आप लिखेंगे मैसेज। नाउ यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस की जगह आएगा यहाँ पे प्लीज एंटर योर मैसेज। अभी लास्ट में हमें ये सारे डिव के बाद हमें एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन और इसका जो टाइप होगा वो होगा सबमिट और यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट। नाउ इसके अंदर कुछ क्लास लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम w-full bg-blue-500, देन होगा हमारा टेक्स्ट व्हाइट, यानी कि हम इसका टेक्स्ट व्हाइट रखेंगे और फिर यहाँ पे हम पैडिंग देंगे y एक्सिस पे 2 और यहाँ पे हम इसको बनाएंगे राउंडेड, और यहाँ पे जब हम होवर करेंगे तो इस होवर पे भी मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लू कलर 600 एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन। नाउ यहाँ पे ये जो बटन है हमारा वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे जो पूरा फॉर्म है वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पे देखिए व्हाइट प्लस रिएक्ट ऊपर लिखा आ रहा है, लेकिन इसको भी हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं index.html में और यहाँ पे ये जो व्हाइट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिखेंगे इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा नेम है वो भी यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया है। अभी ये जो सारे फील्ड है उसके अंदर मुझे ऑटो कंप्लीट ऑफ करना है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ वापस से इनपुट फील्ड के अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ, और यहाँ पे ये इसे मैं कॉपी करूंगा और वापस से जितनी भी सारी हमारी इनपुट फील्ड है उसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे, तो ये टेक्स्ट एरिया के अंदर भी आ जाएगा और ये हमारी जो ईमेल एड्रेस है उसके अंदर भी हमें इसे पेस्ट करना है। तो इतना करने के बाद हमारा ये जो ऑटो सजेशन यहाँ पे आ रहे थे वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो हमारा फॉर्म है पूरा उसे सक्सेसफुली डिजाइन कर लिया है। यहाँ पे देखिए इसे फिल करेंगे तो ये यहाँ पे हमें एरर भी देगा अगर हम यहाँ पे सही से एंट्री नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही डाल देते हैं तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, राइट। और इसके अंदर एक चीज हमने मिस कर दी कि ये जो मैसेज है उसकी भी हमें यहाँ पे मिन मैक्स यहाँ पे देनी थी, तो उसके लिए हम वापस से चलते हैं इधर और यहाँ पे हम लिखेंगे मिन लेंथ जो कि होगी हमारी 3 कैरेक्टर और जो हमारी मैक्स लेंथ होगी वो होने वाली है हमारी 200 कैरेक्टर। तो इसे हम एक बार वापस से सर्वर के अंदर जाके कंफर्म भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैलिडेटर है उसके अंदर हमने 3 और 200
दिया था वो नेम के अंदर हमने ट्रू और 60 दिया था, तो ये सही है, हमने जैसा डाला था वैसा ही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखिए ये एरर अभी हमें मिल रही है, दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर, राइट। तो ये हमारा सही से काम कर रहा है। तो अभी देखिए कि जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा और सबमिट किया, तो यहाँ पे ये जो हमारा URL बन रहा है उसके ऊपर ही फॉर्म सबमिट हो रहा है और पेज पूरा रीलोड हो रहा है, तो उसको हमें हैंडल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टेट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे हम यूज स्टेट का यूज करेंगे, और इसके अंदर ये जो फॉर्म की जो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसे एक स्टेट के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्वायरी फॉर्म और यहाँ पे लिखेंगे सेट इंक्वायरी फॉर्म। नाउ इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसके अंदर आपको यहाँ पे API कॉल याद होगा, तो यहाँ पे अगर हम थंडर क्लाइंट के अंदर चलेंगे तो ये जो हमारा API कॉल था इसके अंदर ये 4 वैल्यूज थी जो कि हम API के अंदर बेचने वाले हैं। तो इन चारों वैल्यूज को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये जो हमारे जो प्रॉपर्टीज है उसकी यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू सेट करेंगे, और ये जो कैटेगरी है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारी सर्विस रिक्वेस्ट। नाउ ये मैसेज को भी हम यहाँ पे एम्प्टी करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल फॉर्म चेंज, जो कि हमें हेल्प करेगा जब भी हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो इस स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट नेम और वैल्यू, और ये हमें मिलने वाला है e.target से, और ये जो ई है वो हमारा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। नाउ इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये जो हमारा इंक्वायरी फॉर्म है जिसके अंदर हमारी सेट मेथड है, हमारा जो प्रीवियस डेटा है उसको अपडेट करने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे .rev, और इसके बाद यहाँ पे इसको डायनेमिकली चेंज करेंगे कि इसकी नेम प्रॉपर्टी को हमें सेट करना है हमारी वैल्यू से, और यहाँ पे हमें राउंड ब्रैकेट भी लगाने होंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे राउंड ब्रैकेट, जिससे हमारी एरर यहाँ से चली जाएगी, और ये जो भी हैंडल फॉर्म चेंज है उसको हमें अप्लाई करना होगा सारे इनपुट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हमें सबसे पहला जो काम करना है वो तो है कि यहाँ पे वैल्यू गेट करनी है। तो वैल्यू जो होगी हमारी इसकी वो होगी हमारी इंक्वायरी फॉर्म डॉट नेम, बिकॉज ये इनपुट फील्ड है। फिर यहाँ पे हमें करना है कॉन चेंज, और इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है जो कि हैंडल फॉर्म चेंज, इसको पास कर देना है। नाउ ये हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये सेम चीज हमें करनी है ईमेल के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल एड्रेस। इसके बाद वापस से हम इसे कॉपी करेंगे और ये सेम चीज हमें अप्लाई करनी होगी सिलेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे हम करेंगे कैटेगरी, और ये सेम चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज। अभी ये हमने क्या किया है, यहाँ पे बेसिकली हमने इसकी जो हमारा स्टेट था, हमारा यूज स्टेट, उसकी वैल्यू चेंज की है। तो अगर आप यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म को प्रिंट करवा के देखेंगे तो यहाँ पे हम चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, तो फिर यहाँ पे हम जैसे ही टाइप करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो वैल्यूज है वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम जैसे ही टाइप करते हैं तो नेम अपडेट हुआ, अगर हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस में टाइप करूंगा तो ये ईमेल एड्रेस अपडेट होगा। तो यहाँ पे हमने इसको डायनेमिक बना दिया है। अभी हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा फॉर्म सबमिट होता है, तो जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो तो उसकी जो फॉर्म के अंदर सारी फिल आउट की गई डिटेल है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट, और इसके अंदर भी हमें एक ई पैरामीटर रिसीव हो जाता है, और इसके अंदर अभी हम वो सिनारियो हैंडल करेंगे जिसमें हम लिखेंगे e.prevent डिफॉल्ट, यानी कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है जिसके अंदर वो फॉर्म सबमिट होके हमारा पेज रीलोड हो जाता है उससे हम स्टॉप कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम लॉक कराएंगे हमारी फॉर्म की सारी डिटेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिटेड फॉर्म इज, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्वायरी फॉर्म। अभी ये जो हैंडल फॉर्म सबमिट है उसको आपको यहाँ पे यूज करने के लिए ये जो फॉर्म नाम का जो हमारा टैग है उसके ऊपर आपको यहाँ पे ऑन सबमिट पे इसे पास कर देना है। अभी हमारा ये जो पूरा जो फॉर्म है वो हमने क्रिएट कर लिया है, और अभी मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और ये जो सारी चीजें वो भी यहाँ से हटा देते हैं। नाउ जैसे ही अभी मैं यहाँ पे नेम वगैरह टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट करूंगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स नहीं आ रहे जो कि पहले आ रहे थे, और यहाँ पे हमें सबमिटेड फॉर्म की डिटेल भी मिल रही है कि जो भी हमने यहाँ पे डिटेल डाली थी वो सारी यहाँ पे हमें मिल जाएगी, और ये सारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम अभी API कॉल के अंदर बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने पूरा फॉर्म डिजाइन का काम था टेलविंड CSS की हेल्प से वो कर लिया है, और यहाँ पे सारे स्टेट्स वगैरह भी बना लिए। अभी हमारा जो काम बचा है वो है हमारा API का इंटीग्रेशन, तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं।
लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म क्रिएट किया था यूजिंग टेलविंड CSS, और अभी इस वीडियो के अंदर हम इसको API से इंटीग्रेट करने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने इसको क्लाइंट और सर्वर को साइड बाय साइड रन कर दिया है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर मूव करना है और फिर इस क्लाइंट को रन करना है। एंड देन अगर आप सर्वर रन करना चाहते हो तो आपको सर्वर के अंदर मूव करना है और सिंपली इसे रन करना है। तो यहाँ पे मैं इसे Ctrl+C करता हूँ और अभी हम यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि है Axios। तो यहाँ पे हम npm i Axios करेंगे और इस Axios की हेल्प से हम यहाँ पे API कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे वापस से चलते हैं क्लाइंट के अंदर और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं .env, और ये जो .env है इसको हमें यहाँ पे git ignore के अंदर भी डालना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे star.env और इसके बाद यहाँ पे एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे जिस तरह से हमने सर्वर के अंदर बनाई थी, जो कि होगी .env.example। और अभी इस .env के अंदर आप लिखेंगे void_API_base_url, और इसके बाद आपको यहाँ पे हमारी जो API है जो कि हमारी रन कर रही है लोकल होस्ट 5000 पे, उसका URL देना है। एंड देन इसका हम कॉपी करके इसे .env.example में भी पेस्ट कर देंगे। अभी ये चीज हमने .env में इसलिए बनाई बिकॉज अभी तो हम लोकल एनवायरनमेंट पे, लेकिन जब भी हम हमारी एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तो एक्चुअली में यहाँ पे सर्वर का जो URL होता है जो कि हमारा बैकएंड सर्वर होगा वो अलग होता है। तो इसके लिए हम इसे सिंपली env में चेंज करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी जगह पे यहाँ पे ये URL यूज हुआ होगा वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप वाइट यूज करते हैं तो आपको .env के अंदर जो भी आपका वेरिएबल का नाम है उसके आगे वाइट अंडरस्कोर जरूर से लगाना है, वरना ये आपका काम नहीं करेगा। अभी इतना हो जाने के बाद हमें चलना है SRC के अंदर, ये जो हमारा इंक्वायरी फॉर्म है, और यहाँ पे हमने ये जो कंसोल लॉग डाला था इससे हमें यहाँ से हटा देना है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे Axios। तो हमें Axios को सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, और अभी ये जो Axios है उसके ऊपर हमें एक मेथड मिलती है जो कि हमारी पोस्ट मेथड। तो इस पोस्ट मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे अगर थंडर क्लाइंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो हमारी API है उसका यूज करके यहाँ पे हम API से डेटा भेजेंगे हमारे गूगल शीट के अंदर। तो अभी हमारा जो एंड पॉइंट होने वाला है वो है /inquiry। तो इसको हमें यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बैकटिक के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर जो कि हमारी टेम्पलेट स्ट्रिंग है, और उसके अंदर आप लिखेंगे import.meta.env, और इसके अंदर हमारे पास है वाइट अंडरस्कोर, हमारी जो एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो नाम है उससे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। अभी इसके आगे आपको स्लैश लगाना है और हमारा जो एंड पॉइंट है वो है इंक्वायरी। अभी इसके अंदर हमें डेटा पास करना है। तो ये जो डेटा है वो है हमारा इंक्वायरी फॉर्म जो कि ऑलरेडी जेसन फॉर्मेट में है, और इसके बाद हमें कुछ यहाँ पे हेडर्स वगैरह पास करने होंगे। तो हेडर्स में हम यहाँ पे कंटेंट टाइप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंटेंट टाइप जो कि होगी हमारी application/json। अभी इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक .catch ब्लॉक लगाना है, और ये जो कैच ब्लॉक होगा वो हमारा एक एरर रिटर्न कर सकता है, यानी कि यहाँ पे कोई एरर आ सकती है। तो यहाँ पे हमें ये जो एरर है उसको लॉक करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे console.error और यहाँ पे हम एरर को लॉक करवाएंगे, और साथ ही यहाँ पे हम अलर्ट करवाएंगे एक चीज, अनेबल टू सबमिट दी इंक्वायरी। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हमारा ये जो API कॉल है उससे इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम वापस से हमारा रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे चलते इस इंक्वायरी फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे अभी इंस्पेक्ट करेंगे जिससे हम यहाँ पे देख पाए पूरा। और यहाँ पे अभी ये जो फॉर्म है उसे फिल आउट करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं bbcoderguy@gmail.com, और यहाँ पे मुझे करनी है सर्विस रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विस। अभी यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल रही है, और यहाँ पे ये जो एरर है वो है कोर्स पॉलिसी की। तो ये बहुत ही फेमस एरर है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें चलना होगा ये हमारे बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो बैकएंड एप्लीकेशन है इसे पहले मैं स्टॉप करता हूँ, और यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि हमारा कोर्स पैकेज, और फिर आपको चलना है यहाँ पे index.js के अंदर, और यहाँ पे ये जो हमारा कोर्स पैकेज है इसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कोर्स। तो यहाँ पे हमने एक गलत पैकेज इंस्टॉल कर दिया है, तो पहले तो इसे अनइंस्टॉल करता है। ये होना था कोर्स नॉट क्रॉस npm uninstall क्रॉस, और ये आएगा कोर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm i कोर्स। अभी ये हमारा सही पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमें इसे यूज करना है। तो यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट तो कर ही लिया है, और यहाँ पे अभी आप लिखेंगे f.use, और यहाँ पे आपको इसे कॉल करना है कोर्स को। अभी
यहाँ पे हमें वापस से सर्वर को रन करना होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं npm run dev और इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे और वापस से ये जो फॉर्म है उसे फिल आउट करेंगे। अभी यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो हमारी यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट गई है इंक्वायरी और उसके अंदर हमें 201 भी मिल चुका है, यानी कि हमारी शीट के अंदर डेटा आया होगा। आप देखिए यहाँ पे हमारा शीट के अंदर यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका है और ये जो हेडर है उसे भी हम बोल्ड कर देते हैं जिससे थोड़ा इजी होगा हमारा देखने के लिए। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे देखी कि ये जो फॉर्म है वो क्लियर ही नहीं हुआ और हमें यहाँ पे कुछ अलर्ट भी नहीं मिला कि फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो उसके लिए अभी हम चलते हैं वापस से हमारे इंक्वायरी फॉर्म के अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट देन ब्लॉक और इस देन ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें एक अलर्ट देनी है दैट फॉर्म सबमिटेड या फिर हम लिख सकते हैं इंक्वायरी सबमिटेड। और साथ में हमें यहाँ पे ये जो हमारी इंक्वायरी सबमिट हुई उसके साथ ये जो हमारा स्टेट है उसे भी क्लियर करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट डिफॉल्ट इंक्वायरी और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे कट करूंगा और इसके अंदर पेस्ट करूंगा। नाउ ये जो डिफॉल्ट इंक्वायरी है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे और अभी ये जो डिफॉल्ट इंक्वायरी है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे सेट इंक्वायरी फॉर्म में इसको पास करेंगे जिससे जैसी थी वहां पे वैसी की वैसी यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। तो वापस से एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अगेन इसे फॉर्म फिल आउट करता हूँ b@v.com और यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट की जगह फीडबैक करते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है इंक्वायरी सबमिटेड, यानी कि ये सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे ये फॉर्म भी क्लियर हो चुका है। अभी अगर हम यहाँ पे गूगल शीट में जाए तो आप देखिए यहाँ पे आ चुका है ये फीडबैक और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और नेम वगैरह भी आ चुका है। और एक बार और ट्राई करते हैं हम यहाँ पे किसी और ईमेल के साथ और यहाँ पे कैटेगरी को चेंज करके जो कि हमारी कंप्लेंट, जिससे हमारा ये टेस्टिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस से सबमिट किया तो यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आ चुका है ये कंप्लेंट का इंक्वायरी। अभी ये जो बंदा है जो कि इंक्वायरी को मैनेज कर रहा होगा वो इस गूगल शीट से पूरी इंक्वायरी देख सकता है और अगर चाहे तो इसे फिल्टर भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये गूगल शीट का फीचर है फिल्ट्रेशन का, तो उसका यूज करके सिंपली यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट को ये फिल्टर कर सकता है या फिर अगर चाहे तो ये कंप्लेंट को फिल्टर कर सकता है। तो वो उसकी मर्जी है कि उसको ये चीज कैसे परफॉर्म करनी है। लेकिन हमारा ये जो पूरा एप्लीकेशन था उसका हमने ये डेवलपमेंट खत्म कर दिया है और ये जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने पूरा रिएक्ट और एक्सप्रेस.जेएस का गूगल शीट के साथ पूरा इंटीग्रेशन क्रिएट किया। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर हमें इस सीरीज के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम को स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पे बना लिया है और इसके अंदर हमने जाना कि एक्चुअली में किस तरह से हम गूगल शीट का यूज कर सकते हैं हमारी इंक्वायरीज को कैप्चर करने के लिए यूजिंग React.js एंड Node.js। तो इसके अंदर आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो नया जानने को मिला ही होगा। ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था, कुछ इतना मेजर इसके अंदर था नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि नया वे ऑफ थिंकिंग दे दे कि किस तरह से आप यहाँ पे कुछ आगे चीजें डेवलप कर सकते हो। तो अभी हम इस सीरीज को एंड कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो हमारी सीरीज है उसके अंदर हम यहाँ पे अभी हमारी जो लास्ट कमेंट यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बैक जाऊंगा और यहाँ पे अभी हम करने वाले git add dot और इस टर्मिनल को हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे अभी हम लिखेंगे git commit -am pit और यहाँ पे हम लिखेंगे API इंटीग्रेशन जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। नाउ इसे हम पुश करेंगे git push origin master, जिससे हमारा ये जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे रेपोजिटरी के अंदर चला जाएगा और ये जो शीट है उसके अंदर भी आप यहाँ पे अगर चाहो तो कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि वो गूगल शीट का फीचर है तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली नहीं है। और अगर आप यहाँ पे कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट करना चाहो कि अगर आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर इंक्वायरीज की रेट यहाँ पे ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गूगल शीट के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे अभी तो हमने इंक्वायरी शीट बनाई है लेकिन आप डायनेमिकली यहाँ पे कुछ और शीट्स ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर ये जो शीट होगा उसका नाम ही होगा आज की करंट डेट, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपकी जो इंक्वायरीज है वो फिल्टर आउट हो जाएगी बाय डेट और आप ये जो नई शीट ऐड करेंगे उसको यहाँ पे सबसे आगे ऐड करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको इसे रीनेम करके दिखाऊं तो ये हो सकता है यहाँ पे आपकी 18th of October की शीट एंड यहाँ पे ये जो शीट हो सकती है वो हो सकती है आपकी 19th of October की शीट।
तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे इसे थोड़ा आगे और इंक्रीज करना है, थोड़ा और एडवांस बनाना है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।